5 साल का बालक अभी दिल पर में किसी प्रकार का कलुषित विचार रंग नहीं डाला है, एकदम साफ दिल। ओ- ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तल्लीन हो जाते हैं बुद्ध। 1-2 दिन नहीं, भागवत कहती है पूरे के पूरे 6 महीना तक एक आसन से भगवान के उस। आपको ऐसा लगता होगा जो कि ये सब संभव नहीं है, एकदम संभव है। अभी अगर मैं चाहूंगा जो कि आपको आज पूरे रात ऐसे बैठा करके रखूं, तो आपको बाथरूम के लिए हम उठने नहीं देंगे। अगर मैं चाह लूंगा तो आपको बाथरूम लगेगा नहीं, जब ये शरीर का भान ही समाप्त हो। अरे 7 दिन 7 रात सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत सुनाते रह गए थे। जब ये तन्मय हो जाता, जब उनमें लीन हो जाता है ना, मय हो जाता है ना, तब ये सारी बाहरी भान आपका समाप्त हो जाता है। ध्रुव जी भगवान के चिंतन में ऐसे लीन हो गए, 6 महीना बीत गया। और आज लक्ष्मी जी भगवान नारायण से कहने लगी जो कि अब सहन नहीं हो रहा है। मां नारायण से कहती हैं कि अब हमें सहन, अब आप इससे ज्यादा परीक्षा हमारे पुत्र से नहीं लीजिए। अब 6 महीना से हमारा पुत्र कुछ नहीं खाया है ना पिया है, दिन रात आपके याद में वह लगा हुआ आपका नाम ले रहा है। आज आपको जाना होगा उसे दर्शन देने के लिए। आज नारायण स्वयं चल करके ध्रुव जी के पास सगुन रूप में शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर धारण किए हुए निर्गुण ब्रह्म भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर के सगुन रूप धारण करके आते हैं ध्रुव जी के सामने। ध्रुव जी तो परम आनंद में लीन हैं, हरिनाम का रसपान कर रहे हैं। उन्हें कहां पता सामने कौन आए हुए हैं। भगवान को लगा 1-2 घंटा बीत गया, ध्रुव जी तो आंख बंद करके परम समाधि में थे। भगवान को लगा कि इसका समाधि से नहीं निकालेंगे तो हम दिन रात खड़े रह जाएंगे, देखेगा भी नहीं हमको। तो भगवान क्या करते हैं, कुछ देर के बाद अपना शंख लेते हैं और ध्रुव जी के गाल पर में शंख ऐसे करके सटा देते हैं। ज्यों की शंख सटाए कि ध्रुव जी समाधि से बाहर होते हैं, आंख खोलते हैं। ज्यों की आंख खुला कि सामने शंख चक्र गदाधारी साक्षात नारायण खड़े हैं। बोलते प्रेम से भक्त और भगवान की। सामने नारायण खड़े हैं और सामने नारायण खड़े ही नहीं हैं, बल्कि भगवान ज्यों की ध्रुव जी नारायण के चरण में गिरते हैं, दुनिया के मालिक ध्रुव जी को उठा करके गोद में अपने सीने से लगा लेते हैं। और दर्शन है, सिर्फ ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। गुरु की तो यही आवश्यकता होती है ना, इसी जगह पर यही भटकाव है। क्या भटकाव है? संतों ने कहा कौन कौन सी अमंगल में, कौन कौन सी अमंगल में कौन कौन सी मंगल छिपी हुई रहती है, इसे कोई नहीं जानता है। अब जरा सोचें, अभी तक हम लोगों ने सुना ध्रुव जी की सौतेली मां उनके पिता को गोद में उठाने से मना कर दी थी। कितना तकलीफ हुआ था, दर्द हुआ था हम लोगों को। ऐसा सुरुचि को नहीं करना चाहिए था, लेकिन कौन कौन उस समय तो जो अमंगल लग रहा था,
अभी जरा सोचें, अगर सुरुचि यह बात नहीं कही होती तो आज नारायण ध्रुव जी को गोद में उठा पाते क्या? अगर दुख आया है तो इसका मतलब ये मत समझ लेना जो कि हमसे बहुत बड़ा पाप का ये सजा है, बहुत बड़ा गलती का ये सजा है। नहीं, जब जब तुम सत्य के रास्ते पर में आगे बढ़ाओगे। आज मैं बोल रहा था, अनु सामने बैठा, मैंने कहा आज चर्चा कर रहा था जो कि हमसे जो बहुत नजदीक से या दूर से जुड़े हुए होते हैं, करीब करीब मैं देखता हूं जो कि सारे के सारे आदमी बहुत कष्ट में उनका समय होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे साथ अगर आप हैं तो आप प्रयास इतना जरूर करेंगे जो कि हम ऐसा कोई गलत काम नहीं करें जिससे कि गुरु जी को कष्ट होगा। और जब अच्छे रास्ते पर चलेंगे तो भगवान परीक्षा तो लेंगे, कष्ट तो भगवान देंगे आपको। तो आप अच्छे रास्ते पर अगर चल रहे हैं तब भी आपको भगवान परीक्षा लेंगे। इसीलिए कौन कौन सी अमंगल में कौन कौन सी मंगल छिपी हुई रहती है, इसे कोई नहीं जानता है। अगर रावण विभीषण को धक्का मार करके घर से नहीं निकालता है तो क्या विभीषण कभी राम के खेमा में जाते क्या है? अगर कोई आपका अपना भी जिसके लिए आपने बहुत कुछ किया, आपने बहुत उपकार किया, दूसरे का भलाई किया, इतना ही नहीं आपका अपना परिवार भी जिसके लिए आपने बहुत कुछ किया, अगर वो भी अगर आपको धक्का मार करके निकाल देता है तो कभी उसकी गलती को आप ऐसा नहीं माने नहीं करेंगे उसने हमको धक्का मार करके निकाला। अगर ऐसा हुआ इसके पीछे परमात्मा का कुछ ना कुछ हमारा कल्याण छिपा हुआ है, इस भाव में लेना। कभी नकारात्मक सोच अपने ऊपर हावी होने के लिए नहीं देना। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ी कमजोरी या असफलता सिर्फ तुम्हारी नकारात्मक सोच के कारण होता है। सोच को सदा पॉजिटिव बना करके रखना, नेगेटिव सोच कभी नहीं, उसके वशीभूत मत होना। अगर तुम्हारा सोच सकारात्मक है, बहुत लोग आते हैं हमसे हाथ दिखाने के लिए, कुछ आदमी ये पूछने के लिए आते हैं बाबा ये काम करना चाहते होगा या नहीं होगा। अरे भूषण भाई जी, नहीं तो आज तक जाने ही नहीं। अगर हमारे पास आओ तो यह लेकर के आओ, यह काम मेरा कैसे होगा बाबा, ये मत बोलो होगा या नहीं होगा। नहीं क्यों होगा? जीवो ब्रह्म सदैवाहम नात्र कार्या विचारणा, तुम हो ब्रह्म और होगा या नहीं होगा। क्यों कार्य वाली भाषा बोलते हो? क्यों नहीं होगा? अगर तुम्हारा एक बात और सुन लें, बहुत ताकत देगा। अगर तुम्हारे कार्य करने का उद्देश्य, ध्यान से सुनिए, अगर आपके कार्य करने का लक्ष्य, कार्य करने का उद्देश्य, तुम्हारा सोच, तुम्हारा ध्येय कार्य करने का अगर शुभ है, कार्य करने का उद्देश्य अगर शुभ है, तो तुम्हारे अंदर महाकाल से लड़ने की ताकत तुम्हारे अंदर आ जाएगी। अगर कार्य करने का ध्येय तुम्हारा उत्तम है तो, अगर उसके प्रति किसी प्रकार का तुम्हारे अंदर यह भाव चल रहा है इससे मेरा व्यक्तिगत लाभ, तो तुम असफल हो जाओगे। लेकिन तुम्हारा कार्य करने का उद्देश्य अगर मंगलमय हो, शुभ है, तो महाकाल से लड़ने की शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी। ध्यान से सुने, मैं कथा को विराम दे रहा हूं। भगवान गोद में उठा लेते हैं और दोनों भक्त और भगवान के आंख से धारा प्रवाह, आंसू प्रेमाश्रु बह रहा है। भक्त और भगवान का मिलन हुआ है। उसके बाद भगवान कहते हैं ध्रुव बेटा,
मेरा दर्शन हो गया, अब बेटा लौट जाओ अपने माता पिता के पास। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु ये क्या हमारी परीक्षा ले रहे हैं आप? प्रभु जिसका आपका सानिध्य मिल गया, फिर उसे दुनिया का और कौन सुख बाकी है? कहां भेज रहे हैं प्रभु? मैं आपको अब छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। बोले नहीं बेटा, तुम्हें जाना होगा एक बार, और मैं तुझे वचन देता हूं, तुम्हारे ऊपर माया का कोई भी रंग नहीं चढ़ेगा, मेरा कृपा तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन बेटा एक बार तुझे जाना होगा। ध्यान से सुनिए, क्या ध्यान से सुनना है इसमें? आप सत्संग में लोग बहुत सारे बातें बोल देते हैं मेरे भाई, आपका हिम्मत टूट जाता है। एक माथे पर में चंदन लगा लेते हैं ना, तो समाज में चलने में अंदर से लगता है कितना बड़ा हम अपराध कर लिए हैं। एक माथे पर लाल टीका लग गया तो कारण कि ज्यों की टीका लगा कि पूरे गांव ना जाने कितना कितना उसके सामने ख्याल आने लगता है जो कि अब तो ये साधु बन गया, अब तो महात्मा बन गया, गया ही, समाप्त हुआ ही। अब आपके परिवार को कोष्ठ ऐसा ऐसा बात बोलेगा, उसको कुछ मना नहीं करते हैं, रोकते नहीं है, टीका लगाना शुरू करते, कहीं महात्मा हो गया तो गया, परेशान कर देगा। और अगर आप भर दिन बैठ करके इस फील्ड में ताश खेलते रहिए, जुआ खेलते रहिए, दारू पीते रहिए, तो समाज कहेगा अरे भगवान धन दिए हैं, मौज ले रहा है। कोई नहीं कहेगा जो कि इसका जीवन बर्बाद हो रहा है। तब हम घबरा जाते हैं चंदन लगा करके चलने में। अरे चंदन कोई साधारण चीज, हमारे संत महात्माओं का रिसर्च है चंदन के ऊपर, सबका साइंटिफिक रीजन है। ये टीका आज्ञा चक्र के ऊपर लगाया जाता, दोनों भावों के बीच में। ये आज्ञा चक्र आपको स्वतंत्र बनाता है। पूरे शरीर के अंदर जो ऊर्जाएं अनेकों अनेकों रूप में तुम्हारे शरीर के अंदर जो है ना, वो एक केंद्रित होकर के आपके आज्ञा चक्र को आकर के वह जागृत करता है। ध्यान से सुने और प्रयोगात्मक रूप से आप जरा लेना, आपको लाज लगता है टीका लगाने। मारवाड़ी के समाज में जाएं, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, जब वो घर से निकलेगा ना तो एक लाल चंदन, लाल पीला कोई भी बिंदी टीका लगा करके घर से निकलता है। क्योंकि एक बात नोट कर लें, आप 10 आदमी एक गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी, 9 आदमी के माथे पर टीका नहीं है, आपके माथे पर टीका है। 9 आदमी एक्सीडेंट में मारा जाएगा, लेकिन आप उससे निकल जाएंगे। एक दुर्घटना आपका टीका अपने ऊपर ले लेता मेरे भाई। ये संतों का रिसर्च है। हमारी मां लोग बिंदी लगाती, बिंदी का मतलब सिर्फ सुंदरता नहीं, हमारी वैदिक सनातन धर्म इसका बहुत बड़ा रीजन है। पतिव्रता होने का, बहुत पतिव्रत धर्म कायम रखने का ये बहुत बड़ा उपकरण है ये बिंदी। हमारे साइंस रिसर्च किया, औरत हिंदुस्तान में बिंदी क्यों लगाती, पुरुष हिंदुस्तान में टीका क्यों लगाते, भगवान के कथा में शंख क्यों बजाया जाता है, हिंदुस्तान में पीपल को हम ब्रह्म क्यों कहते हैं, एक एक चीज पर में रिसर्च होता है मेरे भाई। हमारे संत महात्माओं ने आज से लाखों अरबों साल पहले कह दिया पीपल में ब्रह्म निवास करते हैं। पीपल की सूखी लकड़ी को भी जलाना महापाप है, क्योंकि पीपल में ब्रह्म निवास करते हैं। हमारे संत का ऐसा रिसर्च हुआ करता था, उन्होंने कह लिया आने वाला ऐसा आर्थिक युग आएगा जो पैसा के लिए आदमी पीपल की प्रजाति को जला करके बेच देगा, फर्नीचर बनवा लेगा। इसीलिए संतों ने कहा जो पीपल में ब्रह्म निवास करते हैं, ताकि ब्रह्म के नाम पर लोग डरेगा और पीपल की प्रजाति को समाप्त नहीं करेगा, जलावन नहीं जलाएगा, उसका टेबल कुर्सी नहीं बनाएगा।
पीपल बचा हुआ रहेगा। आज साइंस ने रिसर्च किया कि ब्रह्म क्यों कहा गया हिंदुस्तान में, तो साइंस रिसर्च करके देखा पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 आवर्स हमें ऑक्सीजन देता लेकर के। मेरे भाई, ऑक्सीजन से तो हम जिंदा हैं। हमारे संत ने कहा ब्रह्म और विज्ञान ने कहा ऑक्सीजन देता। मेरे भाई, तो सब चीज का रीजन है। हमारी माँ बिंदी लगाती है, जिन माँ के माथे पर बिंदी लगा हुआ रहेगा, कोई भी पर पुरुष चाहे लाख चाहेगा इसके ऊपर, इसे मैं आकर्षित कर लूंगा। बिंदी में इतनी ताकत होती है, उसका एक नहीं चलेगा जिनके माथे पर बिंदी है। इसीलिए हर सुहागवती माँ के माथे पर में बिंदी हुआ करता है। सबका साइंटिफिक रीजन है। ध्यान से सुने, ये 4 घंटा का समय में कितना बता, मैं तो बोला मैं 8 घंटा 12 घंटा कंटिन्यू बोलते ही रहता हूं, तभी विषय समझ। मैं 53 दिन 57 दिन 2 महीना तक कथा एक ही मंच से चलती रहता है। यहाँ तो 9 दिन की कथा में काट करके छांट करके इधर से उधर से संक्षेप में ला करके किसी तरह से 4 घंटा में अधिक से अधिक प्रयास करता हूं, जो कि आपको ज्ञानवर्धक बात बताया जाए और दिमाग तक नहीं रखना है, उसे दिल तक पहुंचाना है। उसे इतना परिश्रम करता हूं, और इसके बावजूद भी अगर आप में कोई बदलाव नहीं आता तो मेरा आना व्यर्थ है आपके गांव में। मैं क्यों आया आपके गांव में? ध्रुव जी से भगवान कहते हैं, ध्रुव जी आपको जाना होगा, आपके मैं वचन देता हूं, आपको कोई भी माया प्रभावित नहीं करेगा। तब भी ध्रुव जी जाने के लिए जब तैयार नहीं हुए ना, तब भगवान कहते हैं, ध्रुव बेटा अपने लिए नहीं तो हमारे लिए एक बार जाना है तुझको। क्यों? कि भगवान तो जान गए थे ना, ध्रुव को अपने पिता के गोद में राज सिंहासन पर जाने का मन तो था, पिता नहीं उठाया, बात अलग है। और इसे दुनिया को एक सीख देना चाहते हैं भगवान। जो उनके शरण में जाता है वो नंगौटी पहना करके भगवान सन्यासी ही नहीं बनाते हैं, बल्कि जो उनके शरण में जाता है उनको भगवान राजा भी बनाते हैं। इसे अभी संदेश देते हैं भगवान। इसलिए कहते हैं बेटा हमारे लिए नहीं, हमारे लिए एक बार तुझे जाना है। ध्रुव जी प्रणाम करते हैं और चलते हैं। जब अपने नगर में जब प्रवेश करते हैं ना, तो सारे ग्वाल जितने भी उनके मित्र सखा थे ने एक उम्र के, सब देखे ध्रुव आया है, ध्रुव आया। सारे बच्चे चारों ओर से आकर के घेर लेते हैं ध्रुव जी को। अब क्या है? अरे जिसको भगवान का सानिध्य मिल गया, जिसे भगवान अपने गोद में उठा लिए हैं, ध्रुव जी के शरीर से अष्टगंध निकल रहा है। भगवान का स्पर्श हो गया था ना, ध्रुव जी के शरीर से आभा मंडल निकल रहा है। सारे बच्चे को लगा अरे ध्रुव को क्या हो गया। सारे बच्चे दौड़ करके गए उत्तानपाद के पास, उसके पिता के पास। कहते राजन, राजकुमार ध्रुव आए हैं, उनके शरीर से अष्टगंध निकल रहा है, उनके शरीर से आभा मंडल निकल रहा है। ज्यों कि यह शब्द उत्तानपाद राजा सुनते हैं कि कल तक जो सुरुचि के बस में आकर के बच्चे के बात को नहीं माने थे, गोद में नहीं उठाए थे, आज नंगे पांव ज्यों कि ध्रुव का संदेश कान में गया, आज वही बाप नंगे पांव दर जाता है, बेटा 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 कहते उत्तानपाद, और दौड़ करके आते इधर से ध्रुव जी उधर से पिताजी, दोनों मिल करके अपने बच्चे को उठा करके सीना से लगा लेते हैं और रोने लगते हैं। ध्यान से सुने, अरे जिसको परम पिता परमात्मा का गोद मिल गया है, उसे दुनिया के माता पिता कौन होते हैं त्यागने वाले। उत्तानपाद गोद में उठाते हैं और कहने लगते हैं, बेटा हमारे कारण तुझे इतना जंगल में कष्ट हुआ, बेटा हमें क्षमा कर दे। लेकिन बेटा है सुनीति का ध्रुव। कहता नहीं पिताजी ये क्या कर रहे हैं आप। पिताजी आपके और सौतेली मां के आशीर्वाद से ही तो जंगल में हमें भगवान का दर्शन हुआ है। एक बार भी यह नहीं कहते हैं अरे आज तो सब कुछ मिल गया इनको, कह सकते थे हाँ आपने हमें नहीं ऐसा कष्ट दिया है।
लेकिन जिसके पास संस्कार मां का होता है, ध्रुव जी कहते नहीं पिताजी, आपका और हमारी सौतेली मां का आशीर्वाद था जो कि आज भगवान का दर्शन हुआ, भगवान ने हमें गोद में उठाए पिताजी। उस दिन अगर आप अपने गोद में उठा लेते तो आज भगवान हमको गोद में नहीं उठाते। आज भगवान उठाए हैं तो आपके कारण, सौतेली मां के कारण उठाए। कितनी बड़ी बात है। विराम दे रहा हूं कथा को। उसके बाद सारे नगरवासी आते हैं और कहते हैं राजा से, उत्तानपाद से, राजन ध्रुव जी भगवान का दर्शन करके लौटे हैं, ध्रुव जी का भगवान का दर्शन किए हैं, और राजन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं एक हाथी मंगवाया जाए और हाथी पर में ध्रुव जी को बैठाया जाए और हाथी संपूर्ण गांव में भ्रमण करेगा और हम जितने नगरवासी हैं सब ध्रुव जी का दर्शन करके भगवान का दर्शन का फल प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि भगवान का दर्शन ध्रुव जी ने किया है। हाथी मंगाया गया। जब ध्रुव जी को बैठने के लिए कहा गया ना, तब ध्रुव जी कहते मैं कैसे बैठूंगा, देखें मैं कैसे बैठूंगा। इस हाथी पर बैठने का सबसे पहला अधिकार हमारे बड़े भैया उत्तम का है। दो भाई का प्रेम, सौतेला भाई। आज हम अपने भाई से शत्रुता करते हैं और पढ़ते हैं रामचरितमानस, अस विचार जिय जागहु ताता, जगत न मिलई सहोदर भ्राता। और अपने भाई से नहीं बोलते, अपने भाई को दुश्मन मानते। अरे बड़े भाई हैं तो छोटा भाई कोई गलती कर दिया, छोटा भाई को कुछ ज्यादा मिल गया तो घी कहां गिरा तो दाल में। अरे छोटा भाई हमारा सुख से रहेगा, इससे बड़ा सुख हमारे लिए क्या हो सकता है। थोड़ा बड़े भाई बहुत बढ़िया से जी रहे हैं, बड़े भाई को कुछ ज्यादा संपत्ति मिल गया है तो किसको मिला है? हमारे बड़े भैया को तो मिला है मेरे भाई। अरे उनका सुख मेरा सुख, उनका दुख मेरा दुख। अपना सहोदर भाई में भी प्रेम नहीं। कहां जा रहा है समाज? इसलिए मैं ध्रुव जी का उपाख्यान एक एक शब्द ज्ञानवर्धक है, अगर हम इसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो। नहीं तो भागवत में ध्रुव जी का उपाख्यान, जब भी भागवत होगा तो उपाख्यान सुनाएंगे ही वक्ता जो होंगे सो। लेकिन हमारे लिए जो अनुकरणीय है उसे हमें करना चाहिए। अंत में ध्रुव जी के आग्रह पर में सबसे पहले आगे उत्तम बैठते हैं और तब ध्रुव जी बैठते हैं और तब नगर परिक्रमा करवाया जाता है। सारे नगरवासी ध्रुव जी का दर्शन करके अपने जीवन को कृत्य कृत्य मानते हैं, भगवान का दर्शन का लाभ लेते हैं। मैं ध्रुव जी का उपाख्यान, इसके पहले प्रहलाद जी का उपाख्यान जो मैं सुनाता हूं, मां आप सबों से मेरा प्रार्थना है जितना मैं संस्कार की बात बता रहा हूं वो सब संस्कार आपके घर में आना चाहिए। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं उनके अंदर संस्कार देना, ताकि आपके घर में सुख शांति आए, आपका घर मंदिर बने, जो घर में लगे जो कि इससे बड़ा दुनिया में कहीं सुख नहीं है। इसे आपको मैं व्यासपीठ से हाथ जोड़ा हूं, आप सभी आदमी अपने अपने घर का वातावरण सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे, तब मेरा यहां आना सफल होगा। अब समय हो चुका है, आरती लेकर के जाएंगे।